उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बहन जी, बहन जी। अरे क्या हुआ इसे? तबीयत ठीक नहीं है क्या इसकी? नमस्ते बहन जी, मैं चंदन, ये मेरी बीवी सुनहरी है। ये इसके सर पे चोट आई है क्या? अरे बहन जी देखो ना, घर पे काम कर रही थी तो वो दीवार में खूंटी होती है ना, उस पे सर लग गया। दिखाओ। जख्म तो ये गहरा नहीं है, पर ये चोट लगी कब? अरे बता ना बहन जी को, कुछ पूछ रही है ना वो। ये भी इसे कौन समझाए, ऐसी हालत में अपना ख्याल रखते हैं। जमीन पर बैठी थी, बिना देखे उठी तो सीधा जाके लगी खूंटी में। अब इसे तकलीफ होगी तो बच्चे को भी। ओ, चलिए अभी पहले जख्म का इलाज कर लेते हैं, बाकी बातें फिर देखेंगे। तो आज इस नए खेल में लड़के लड़की बनकर दिखाएंगे और लड़की लड़का बनकर। मास्टर जी, जैसे मीना घर पर करती है ना, मैं वैसे ही करके दिखाऊंगा, और मैं राजू की तरह। तो ठीक है, तुमसे शुरू करते हैं। अरे राजू, रोटी सिक गई। राजू देख, तंग मत कर मुझे। बाबा तुम भी आ जाओ, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है आज मैंने। राजू सुनता है कि मैं आऊं? उफ, हाथ धोए तूने? नहीं ना? याद है मास्टर जी ने क्या कहा था? तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा तुमने अपनी दवाई खाई? शाबाश। चलो ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ। तो अब किसकी बारी है? उषा और मेरी मास्टर जी। तो उषा तुम क्या कर रही हो? मैं बाबूजी बनूंगी। और चीकू तुम? सरपंच जी। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। बोला ना पानी लेके आओ। अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? बेवकूफ, कहाँ जा रही है? एक थप्पड़ मारूंगा तो सारे दांत टूट जाएंगे। तो इस खेल से ये पता चलता है कि अपने घरों में कुछ काम ऐसे होते हैं जो या अम्मा या मीना करती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाबूजी करते हैं। तो होना क्या चाहिए? सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और उससे क्या फायदा होगा? चीकू तुम बताओ। काम जल्दी हो जाएगा मास्टर जी, और परेशानी भी कम होगी, और मैं पढ़ाई भी कर सकूंगी, और आपस में प्यार भी बढ़ेगा, है ना? जी मास्टर जी। और हाँ, लड़ाई झगड़ा या थप्पड़ मारना अच्छी बात नहीं होती। और अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो थोड़ा सब्र भी करना चाहिए, है कि नहीं? जी मास्टर जी। और अगर गुस्सा आए तो 20 तक गिनती गिननी चाहिए। 1 2 3 4। पर बाबूजी तो अम्मा को।
तेरी किस्मत बहुत अच्छी है सुनहरी। मैं आज ही पास के गांव से टीकाकरण करके लौटी हूँ, वरना तुझे टीके के लिए CSC जाना पड़ता। टिटनेस का खतरा तो खत्म हो गया। ऐसे वक्त में 2 टिटनेस के टीके लगते हैं। पहला तो आज लग गया, अब दूसरा 1 महीने के बाद, और किन्हीं कारणों से न लग सके तो फिर प्रसव के 1 महीना पहले। जी, और हाँ, 2-3 दिन में पट्टी बदलवाने आ जाना। अगर दर्द हो तो जो मैंने दर्द की दवाई दी है वो पानी के साथ ले लेना। जी। आप थोड़ा बाहर इंतजार करेंगे, मैं इसकी थोड़ी और जांच करना चाहती हूँ। कितने महीने हो चुके? 4। अच्छा, उम्र कितनी है तुम्हारी? जी 20 साल। ये चोट का एक निशान पीठ पर भी देखा था। जी कुछ नहीं। चोट लगी थी क्या? जी नहीं, वो बचपन से है निशानी। पर ये तो चोट के निशान है। नहीं नहीं, कोई बात है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। बताया ना, बचपन से ही है। ये इसके शरीर पे ये चोट के निशान कैसे हैं? चोट? कैसी चोट? अब मुझे क्या पता बहन जी, ख्याल नहीं रखती अपना। इधर उधर कहीं लग गई होगी, जैसे आज लग गई। मैं तो कहते कहते थक गया, अपना ख्याल रखा कर। पर देखिए, ये ठीक बात नहीं है। ऐसे वक्त में माँ और बच्चे को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छी खुराक, पूरा आराम और खुश रहना, यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये पहला बच्चा है ना तुम्हारा? जी नहीं, एक हुआ था पहले। तो कहाँ है वो? जी ये बीमार थी, थैली तो पेट में ही फट गई, बच्चा तो बचा नहीं। फिर? बड़ी मुश्किल से बची है ये। कितना खर्चा किया, क्या बताऊं। खून चढ़ाया तब जाके होश आया। खून कहाँ से लिया था? ब्लड बैंक से? जांचा हुआ खून था? क्या उस पर यह निशान था? ना बहन जी। जी नहीं, ऐसा नहीं था। तब तो फिर मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको CSC में जाकर इसके खून की जांच करवा लेनी चाहिए। मगर बहन जी, किस बात की जांच? HIV की जांच करवानी होगी। जो खून इसे दिया गया था उसकी जांच नहीं हुई थी, और ऐसे में कई तरह की बीमारियां होने का खतरा है, माँ को भी और बच्चे को भी। और HIV एड्स का भी खतरा है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, पर जांच करा लेने में ही समझदारी है। कुछ पता चला?
नहीं जीजा, वैसे भी अभिमन्यु के बारे में पता करना पहले भी कहाँ आसान रहा है। सुना अमेरिका चला गया था, वहां से दुबई। वहां भी किसी को कोई खबर नहीं है। खोज जारी रखो, मिल जाएगा। एक बात कहूं जीजा, अभिमन्यु का कोई भरोसा नहीं, उस आदमी का यकीन नहीं किया जा सकता, वो बहुत खतरनाक है, यही सब ना? जी जी जीजा। उसकी चिंता तुम मत करो, जितना कहा गया है उतना करो। जी। अभिमन्यु